तो जो नया सीरीज़ आया है JL50, वो आप लोगों ने शायद अगर नहीं भी देखा होगा तो उसके बारे में ज़रूर सुना होगा, बिकॉज इट डील्स विद अ टॉपिक जो इंडिया में बहुत कम बना है, और अगर बना भी है तो बहुत अच्छे से नहीं बना है, विच इज़ टाइम ट्रैवल। लेकिन इस सीरीज़ को लेके क्रिटिसिज्म चल रहा है कि इस सीरीज़ के VFX थोड़े अच्छे नहीं है। बहुत कम सीन्स है VFX के, लेकिन 2020 के हिसाब से जो होना चाहिए था वैसा नहीं है उनका VFX। आज वही थोड़े 2-3 सीन्स के VFX का ब्रेकडाउन करेंगे, और अकॉर्डिंग टू मी क्या हो सकता था, क्या करने से वो थोड़ा बेटर हो सकता था। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि मैं सीरीज़ नहीं देखता बिकॉज ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश अ सीरीज़, क्योंकि पूरा सीज़न एक साथ अपलोड होता है एंड 8-9 घंटे का एक कमिटमेंट होता है, तो उतना टाइम आई एम नॉट रेडी टू गिव। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता उतना टाइम मैं किसी सीरीज़ के लिए मैं वेस्ट कर दूं। बट आई वॉच दिस सीरीज़ बिकॉज दिस सीरीज़ वॉज 4 एपिसोड्स ऑफ 30 मिनट्स ईच। तो टोटल 2 घंटे का, मतलब एक मूवी की तरह ही मैं देख सकता था। तो मैंने एक ही सिटिंग में वो 2 घंटा एक मूवी देख लिया, विच इज़ JL50, और मुझे अच्छा लगा। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया है, नहीं किया है, बट मतलब हिंदी में इंडिया में बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। बट जो क्रिटिसिज्म है आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, VFX। एंड डोंट वरी, देयर विल बी नो स्पॉयलर्स। मैं कहानी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, बस 2-3 सीन्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्लिप, द फर्स्ट इंस्टेंस। सो दिस इज़ द फर्स्ट सीन, द क्रैश। ऑब्वियसली ट्रेलर में भी बोला हुआ है कि एक क्रैश होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सीन अबाउट द क्रैश। सो अभी ये सीन अगर आप बार बार देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पता चलता है कि कोई चीज़ उधर रख दिया गया, मतलब दे हैव शॉट द माउंटेन्स फ्रॉम ए ड्रोन आई गेस, और फिर वहाँ पे उस चीज़ को कंपोज किया गया है। अभी नाउ VFX में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि हमें किसी चीज़ को ऊपर डाल के ये इल्यूजन क्रिएट करना होता है कि दैट इज़ अंडर समथिंग। जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ वेड़ है, तो प्लेट में वो नहीं था, जो शॉट हुआ है उसमें वो प्लेन नहीं था, उसमें उस प्लेन को डाला गया है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइटिंग, अबाउट द शैडोज, अबाउट एनीथिंग। जहाँ पे जब भी आप किसी चीज़ को काट के किसी चीज़ में प्लेस करोगे तो वो उस चीज़ का एक एग्जिस्टेंशियल जो होता है, मतलब प्लेन में है, मतलब सेम प्लेन में है, दैट कैन बी ओनली डन विथ लाइटिंग एंड शैडोज। तो यहाँ पे उसी का ही प्रॉब्लम है कि जो सराउंडिंग, मैं ऐसा बोलूँगा कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इफ़ यू सी इन द नियर बाई एरियाज ना, जो ब्लैक है वो ब्लैक नहीं है, वहाँ पे थोड़ा हेज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दूर से शूट किया हुआ है। बट जो प्लेन है उसके जो ब्लैक्स है दैट इज़ फुल ब्लैक, और जो वाइट्स है दोज आर ऑल्सो फुल वाइट। सो इसी के लिए मतलब ये ऐसा पता चलता है कि ओके इसको यहाँ पे रखा गया है। सो आई गेस थोड़ा हेज़ी कर देने से पता चलता है, बट आई एम श्योर कि जब उन लोगों ने हेज़ किया होगा तो पता नहीं चल रहा था कि प्लेन वहाँ पे गिरा है, विच इज़ अ रियल थिंग। अगर आप किसी प्लेन क्रैश को मे बी या किसी भी बिल्डिंग को इतना दूर से देखोगे तो पता नहीं चलता कि वो है, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस मूवी उनको ये बताना था कि वो प्लेन वहाँ पे है, बिकॉज दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। इस पूरे सीन में कुछ बोल नहीं रहे वो लोग, बस दिखा रहे थे। सो विजुअली ओनली ये दिखना ज़रूरी था। सो बट फ्लेम्स के एनिमेशन बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट धुआं, मतलब स्मोक का जो एनिमेशन है वो भी सही है, मतलब इट्स मूविंग लिटिल फास्ट फ्रॉम माई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूर से मे बी इतना फास्ट नहीं दिखेगा स्मोक को, बट दैट्स इट, दैट वाज द फर्स्ट सीन। अभी जो मैंने बोला कि किसी चीज़ को ऊपर डालना होता है, तो इसमें क्या होता है, यू नीड प्लेस टू हाइड दोज ट्रिकरी, मतलब जो आप ट्रिकरी करते हो। अगर आप लोग ये ट्रांसफॉर्मर का ये सीन देखोगे, इसका एक पूरा फुल ब्रेकडाउन वीडियो भी है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उसका, आप लोग मेक श्योर कीजिए कि उसको जाके देखिए। तो उसमें क्या हुआ है, हर चीज़ को रियल शूट करके वहाँ पे रोबोट्स को बिठाया गया है एनिमेट करके, बट वो पता नहीं चलता है बिकॉज रिफ्लेक्शन, ब्राइटनेस, शेडोज, ये सब में बहुत अच्छे से काम किया गया है। और जहाँ पे भी थोड़ा ट्रिकी था, मतलब इस सीन में इट वॉज लिटिल ट्रिकी कि बिकॉज कॉन्टैक्ट्स आर द मोस्ट ट्रिकीस्ट थिंग। जब भी आप किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट करते हो दैट इज़ द मोस्ट ट्रिकीस्ट थिंग टू डू। तो वहाँ पे उन लोगों ने पूरा डस्ट कर दिया, तो दिखता नहीं कि जो गलती हो रहा है उन लोगों से, उन्होंने उसको पूरा ढक दिया। सो दैट इज़ द ट्रिक। और ये सीन है, ये सीन मैंने आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में कहीं पे भी नहीं देखा, बट स्पाइडरमैन 3 का ये सीन, यहाँ पे जब सैंडमैन गिरता है एंड ही रीचेस टू द मनी, तो उसके हाथ को ना बाद में 3D में बना के उधर डाला गया है, मतलब सीन के ऊपर। तो हर चीज़ को मास्क करना होता है, और somehow the VFX डिपार्टमेंट didn't mask it properly। तो यहाँ पे ना वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है कि अरे वो चीज़ तो ऊपर है एक्चुअली।
बिकॉज ही शुड रीच फ्रॉम बिहाइंड, बट वो चीज़ एक्चुअली ऊपर आ जाता है बिकॉज करते वक्त उस चीज़ को ऊपर ही डाला था, बट द VFX आर्टिस्ट एक अच्छा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो अंडर है। एक अच्छे एनिमेशन, एक VFX आर्टिस्ट या फिर एक अच्छे इफेक्ट का जो इफेक्टिवनेस है वो उतना ही है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उधर है। दैट इज़ द ट्रिक। अगर आप बहुत एकदम मतलब ऐसा बोलोगे कि नाउ अभी VFX शॉट शुरू होगा, तब थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली दिस इज़ VFX। कोई बात नहीं, अभी सेकेंड सीन पे जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा ऐसा फ्लैशबैक टाइप का भी दिखाया ये सीन में, बट आई थिंक ये सीन इज़ गुड। मतलब इस सीन के बारे में मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज देखने से पता चलता है कि स्टूडियो लाइटिंग है। आई नो वाई द क्रिटिक्स आर नॉट लाइकिंग दिस सीन, बट आई थिंक पता नहीं बजट क्या था सीरीज़ का, एक नया टॉपिक है, कितना ग्रांट कर सकते थे वो लोग। अगर आप कंसिडर करोगे वो सब फैक्ट्स को, तो आई थिंक दिस सीन इज़ वेरी नाइसली डन। मतलब अगर आप देखोगे तो जो हेयर का स्ट्रैंड्स है वो सब भी अच्छे से VFX मतलब अच्छे से वो हुआ है, की हुआ है। दिस इज़ क्लियरली ग्रीन स्क्रीन सीन, बट बहुत अच्छे से किया है। बस इसमें भी आई थिंक लाइटिंग का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी क्योंकि देख के पता नहीं चल रहा है, बट आई नो द क्रिटिसिज्म दैट लाइटिंग इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि सूरज है बट काले बादल भी है और ग्रे, तो ऑब्वियसली ये देख के पता चल रहा है कि वो थोड़ा कुछ किया गया है उधर। सो दैट इज़ वाई द क्रिटिसिज्म इज़। सो इसके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है, बट अभी जो नेक्स्ट क्लिप आएगा उसके लिए मुझे बहुत कुछ बोलना है। सो द नेक्स्ट क्लिप इज़ ये सीन। तो दिस सीन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सीन में मुझे एक्चुअली आई नो हाउ टू इम्प्रूव दिस सीन। तो इसमें क्या होता है कि एक ब्राइट बैकग्राउंड के सामने से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। अगर आप देखोगे तो द प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस ब्राइट बैकग्राउंड। ये क्लियरली लगता है कि प्लेन का एक PNG काट के उधर चिपका दिया है इस बैकग्राउंड के सामने। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं ये सीन करता तो फर्स्ट थिंग मैं उन लाइट्स को थोड़ा बिहेवियर देता, मतलब कुछ तो अलाइव करता, मतलब अपार्ट फ्रॉम जस्ट द प्लेन मूविंग, मैं लाइट्स को थोड़ा एनिमेट करता उधर। एंड वेन एवर यू प्लेस अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए ब्राइट थिंग, जो मैं अपने इंस्टाग्राम फोटोज़ में बहुत करता हूँ, तो कभी भी ना वो फ्लैट एक एज नहीं आता है, वहाँ पे ना एक थोड़ा ब्राइट हेज आता है। ये मैंने सीखा था बहुत साल पहले। मैं एक मैगजीन का कवर किया था, तो आई हैड टू प्लेस अ हॉर्नबिल इन फ्रंट ऑफ द सन। तो मैंने वो प्लेस किया था, बट वो कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ये क्या किया था, उनके एजेस में ना मैं थोड़ा, अगर आप देखोगे तो अगर ये सीन को मुझे रियलिस्टिक करना है तो थोड़ा एजेस पे, मतलब जो एज रहता है कट का, उस एजेस पे अगर थोड़ा ब्राइट स्पॉट्स आप डाल दोगे तो ऐसा लगता है कि वो सन का फ्लेयर या फिर बैकग्राउंड का ब्राइटनेस का फ्लेयर से वो चीज़ हो रहा है, दैट इज़ देयर। सो आई थिंक अगर वो चीज़ इस सीन में करते ना VFX आर्टिस्ट, तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि इट सिंपली लुक्स लाइक एक PNG को बस मूव कर दिया है फ्रॉम हियर टू हियर। वो मैं भी बोलूँगा कि दैट सीन इज़ नॉट अ गुड VFX। मतलब अच्छे से कर, या तो निकाल ही दो, बिकॉज उस सीन का कुछ ज़रूरत भी नहीं था। मतलब क्यों डाला है ऐसे बेकार में, मतलब एक गंदा सीन डालने का क्या मन था। सो दैट्स इट, इट वॉज अ प्रिटी शॉर्ट वीडियो। आई होप आप लोग को भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा। एंड इफ़ यू डू सच वर्क, मतलब बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक, मैं एक कोई VFX आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं भी बहुत छोटे छोटे VFX ही करता हूँ अपने वीडियोज़ में या फिर अपने क्लाइंट्स के वीडियोज़ में। सो उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने वीडियो में थोड़ा पंच ला सकते हो, थोड़ा बेटर कर सकते हो आप जो कर रहे हो। सो आई होप आप लोग को कुछ तो वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। मैं कुछ भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये एक चल रहा था, बिकॉज ये कहानी इतनी अच्छी है कि VFX गंदा भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देख के मज़ा आता है। आप लोग भी देखिए। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई breakdown of GL50 VFX, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल। एंड मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बिजी था मैं थोड़ा सा। एंड ऑल दोज अपडेट्स आई पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम कि कब आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब कुछ। सो यू कैन फॉलो मी देयर। एंड विद दैट नोट, दिस इज मी शमीम एंड यू आर वॉचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।